हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान कोश जंक्शन। मैं सविता जियोग्राफी से आज आपके लिए लेकर आई हूँ टॉपिक लेकर ग्लोब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थात ग्लोब मानव निर्मित पृथ्वी के स्वरूप का छोटा सा प्रतिरूप अर्थात मॉडल है जो आकार में गोल तथा दोनों ध्रुवों पर चपटा है। यह पृथ्वी के आकार, स्वरूप, सागर, महासागर, द्वीपों, देशों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं का सही अनुपात और दिशा में देखने का अवसर देता है। इक्वेटर, जिसे हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं, यह एक काल्पनिक रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित हॉरिजॉन्टल अर्थात लेटी हुई लाइन है जो यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। इक्वेटर पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस जगह पर स्थित देशों में दिन और रात बराबर होते हैं। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। यह लगभग 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, कांगो, सोमालिया, इंडोनेशिया और भी देश आते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इक्वेटर के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में 22.5 डिग्री अक्षांश पर कर्क रेखा स्थित है तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध पर 22.5 डिग्री अक्षांश पर मकर रेखा स्थित है। कर्क रेखा जो है वो 17 देशों से होकर गुजरती है, जिसमें से एक देश हमारा भी आता है। हमारे देश भारत के 8 राज्यों से होकर यह गुजरती है, जो कि है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक उसी प्रकार से मकर रेखा जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, पेराग्वे, मेडागास्कर, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, बोत्सवाना, चिली और मोजाम्बिक से होकर गुजरती है। पृथ्वी अपने धुरी पर 22.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है और यह अपनी धुरी पर 360 डिग्री पर घूमती है। इसका झुकाव पृथ्वी पर ऋतुओं का निर्धारण निश्चित करता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और कर्क रेखा पर स्थित सभी देश जो होते हैं इस दिन यहाँ पे दिन बड़ा होता है और बहुत गर्म होता है। ठीक उसी प्रकार 21 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और मकर रेखा पर स्थित देशों में 21 दिसंबर वर्ष का सबसे बड़ा और सबसे गर्म दिन होता है। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा अथवा लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। इक्वेटर के बीच की दूरी यहाँ पे अधिक होती है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ध्रुवों की साइड उसकी दूरी कम होती जाती। इनकी दूरियों को डिग्री में बांटा गया है। यह किसी स्थान की स्थिति को दर्शाता है, जैसे कि दिल्ली जो है 77.1 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर स्थित है। उसी प्रकार से इक्वेटर के समांतर लेटी हुई जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं उनको लैटिट्यूड अर्थात अक्षांश रेखा कहा जाता है। 90 डिग्री नॉर्थ तथा 90 डिग्री साउथ में है। यह बताती है कि कोई भी स्थान भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है, जैसे कि दिल्ली का 28 डिग्री नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है लॉन्गिट्यूड पर ये स्थित है। 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित रेखा जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर जोड़ती है, जो पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध तथा पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है, उसे प्राइम मेरिटेरियन अर्थात प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच प्रयोगशाला से गुजरती है। लर्नर्स, जो भी हमने रेखाओं की बात की हैं वो रेखाएं हमारी पृथ्वी पर पाई नहीं जाती हैं, हमें उसे समझ